आशिक कई, जुबाने करके फिरते हैं आशिक कई, मगर वतन से खूबसूरत कोई सनम नहीं होता। नोटों में लिपट कर सोने में सिमट कर, नोटों में लिपट कर सोने में सिमट कर मरे हैं कई लोग, मगर तिरंगे से खूबसूरत कोई कफन नहीं होता। अभिनंदन आभार, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। Hello and a very very good morning to all. Happy Republic Day. गणतंत्र दिवस की बहुत 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 बधाई। उपस्थित श्रोतागण, सर्वप्रथम मैं मानसी शर्मा गणतंत्र दिवस की इस स्वर्णिम मेला पर आप सबका उपस्थित होने पर दोनों हाथ जोड़कर अभिनंदन करते हुए उन सभी स्वतंत्रता सेनानियों और संविधान निर्माताओं को भावभीनी श्रद्धांजलि देती हूँ, जिनकी बदौलत हमें आजादी मिली। साथ ही साथ मैं खुद को सौभाग्यशाली मानती हूँ कि आज के इस पावन मौके पर मुझे देशभक्ति से ओतप्रोत अपने विचारों को अभिव्यक्त करने का अवसर मिला। भारत क्या है? क्या आपको इस शब्द का अर्थ पता है? भारत माता की जय आप कहते हैं कि आपको भारत शब्द का पता है? भारत शब्द का अर्थ इंडिया नहीं है दोस्तों। भारत संस्कृत की दो धातुओं से मिलकर बनता है, भा और रत। भा का मतलब है प्रकाश, जहाँ भी भा आता है प्रकाश की अर्थ में आता है। जैसे आभा मतलब उजाला, भानु यानी सूर्य, भास्कर यानी सूर्य, प्रभात यानी सवेरा। हर सुबह भा है और हर सुबह प्रकाश है। रथ का मतलब है लगा हुआ, छुटा हुआ, शिक्षा रथ, साधना रथ, तपस्या रथ। तो जो प्रकाश की खोज में रथ है, वही मेरा आपका भारत है। अंधकार से प्रकाश की यात्रा हमारी परंपरा है। तमसो मां ज्योतिर्गम्य, इसीलिए हमारे देश को भारत कहा जाता है। आज के बाद जब आप अपने आप को भारतवासी कहें तो एक बार तरह से मुस्कुराइएगा जरूर। हम जाबाज हैं, जियाले हैं, आंधियों से खेले हैं, बिजलियों के काले हैं, हम शांति का सवेरा हैं, इंसानियत के उजाले हैं, पहचानो हमें, हम भारत वाले हैं। आपको पता है जितने भी देश पूरी दुनिया में हैं, जब हिंदुस्तान है जहाँ देश को, भारत को माता कहा जाता है और कोई देश माँ नहीं कहता। ये देश है अलबेलों का, मतवाले यहाँ रहते हैं, मिट जाए जो तिरंगे पे वो जियाले यहाँ रहते हैं। दुनिया में सिर्फ हम ही हैं जो मुल्क को माँ कहते हैं। शहीद भगत सिंह जब जेल में थे तो लॉकर पर बांधकर उनसे मिलने आते हैं, कहते हैं माफी मांग लो भगत, जान बच जाएगी। चिट्ठी लिख लो ब्रिटिश सरकार को, कह दो कि तुम अपने किए पर शर्मिंदा हो, मतलब भूल जाएंगे कि तुमने असेंबली हॉल में बम फोड़ा था, सैनिक की हत्या की थी। भगत ने लॉकर पर बांधने की बात मानकर ब्रिटिश सरकार को चिट्ठी तो लिखी, क्या लिखा था चिट्ठी में? भगत ने लिखा कि मैं ब्रिटिश सरकार से अपील करता हूँ कि मुझे फांसी न दी जाए, क्योंकि फांसी अपराधियों को दी जाती है और मैं क्रांतिकारी हूँ, भारत माँ का सिपाही हूँ, मुझे भरे चौराहे पर गोली मार दी जाए। ये युद्ध का विधान है कि गोली से मरने में सिपाही की शान है। कि तू न हो माँ, तू है भगत सिंह की माँ, मर के भी जान तेरा भरेगा नहीं। गोली चलके तो लाते हैं कोई न कभी, हंस के घर कोई फांसी चढ़ेगा। क्यों? क्यों?
है।